हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 बताने जा रही हूँ, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे एसएलएम मेथड के। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरी पार्ट बताई और उसमें मैंने आपको डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स बताए थे, जिनमें से हम इस वीडियो में उसका फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे। एसएलएम की थ्योरी और फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं और आपको एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और उसका रेट भी बताना है। क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। अब पार्ट 1 में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। अब अगर डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो आपको केवल इतना ही निकालना होगा। सिंपली आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और जो भी वैल्यूज़ हैं वो प्लेस करनी है और आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट क्या है? परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 96,000, स्पेंड 24,000 ऑन इट्स कार्टेज रिपेयर्स एंड ऑल। आपने 96,000 की एक मशीनरी ख़रीदी है, जिसमें 24,000 आपने कार्टेज और रिपेयर और इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं। तो आपके लिए जो टोटल मशीन होगी वो कितने की पड़ेगी आपको? 96,000 प्लस 24,000। जो भी आप चार्जेस स्पेंड करेंगे मशीन पे ख़रीदने के टाइम पे, वो आप उस मशीन की वैल्यू में ऐड करेंगे। तो 96,000 प्लस 24,000 कितना हो गया? 1,20,000। तो आपको टोटल मशीनरी पड़ी है 1,20,000 की, माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू क्या दी हुई है? 72,000। ये आपको दी रहेगी हमेशा। और आपको यूज़फुल लाइफ दी है डिवाइडेड बाय 4। तो आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर देंगे। 1,20,000 माइनस 72,000 डिवाइडेड बाय 4। तो सॉल्व करके आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, जो कि 12,000 है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सी अकाउंट्स नहीं है, सिंपल सी मैथ्स है। जब आपको सारी वैल्यूज़ दी होती हैं तो आप रेट कैसे निकालते हो? आपको एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय मशीनरी की कॉस्ट इनटू 100 करना है। तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का रेट मिल गया है 10%। तो अगर आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आता है तो आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप रेट और अमाउंट डेप्रिसिएशन का निकाल दोगे। तो अब ये एसएलएम मेथड था। अब सेम स्ट्रेट लाइन मेथड में ही हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें क्या होता है, हमें सेम क्वेश्चन ऐसे ही दिया होता है, या तो हमें ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मशीन और यूज़फुल लाइफ, और आपको ऐसे ही करके एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होगा। उसके बाद आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे, या फिर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा डायरेक्ट, आपको केवल मशीनरी अकाउंट बनाना है और हर साल आपको वो डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो, आपको ABC लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन इन अप्रैल 2019 फॉर 90,000। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 2022। 2019 में आपने एक मशीनरी ख़रीदी 90,000 की और आपने उसे 2022 तक यूज़ किया। तो क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है और आपसे कॉस्ट पूछी है मशीनरी की मार्च 2022 में। मतलब आपको यहाँ पे 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपका डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट और डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट आपको दिया हुआ है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले आप डेबिट साइड में लिखोगे
अप्रैल 2019 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो। अगर आपको याद होगा कि जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो हम मशीनरी को देखेंगे। मशीनरी डेबिट साइड है तो हम एंट्री भी डेबिट साइड में करेंगे। और किसकी वजह से डेबिट हुआ है, बैंक की वजह से। तो अप्रैल 2019 में टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा 90,000। उसके बाद आपको ईयर एंड, अब फाइनेंशियल ईयर तो सब लोगों को पता ही होगा कि कब ख़त्म होता है, तो यहाँ पे मार्च 2020। अब बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है। आपको मशीनरी की वैल्यू दी हुई है और आपको रेट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 10% है तो 90,000 का 10% 9,000 हो गया। अब बैलेंसिंग कर देंगे दोनों साइड का टोटल। 90,000 ज़्यादा है तो 90,000 दोनों साइड लिखेंगे और माइनस 9,000। तो ईयर के एंड में आपके पास जो मशीनरी बची वो 81,000 की बची। अब SLM मेथड जो है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है। तो अब आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको एक ही बार कैलकुलेट करने पे मिल जाती है जो 9,000 है, और अब हर साल 9,000 ही लगेगी। आपको फिर नेक्स्ट ईयर में अप्रैल 2020 में टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 81,000 को आप आगे ले आओगे। उसके बाद ईयर एंड में आपको सेम वही करना है जो आपने ऊपर किया था, बस ईयर चेंज होता रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000, बाय बैलेंस CD 72,000। कैलकुलेशन करेंगे दोनों साइड की, बैलेंसिंग करेंगे और आपको अमाउंट मिल जाएगी। सिमिलरली आप नेक्स्ट ईयर उस बैलेंस को आगे ले आओगे अप्रैल 2021 टू बैलेंस BD 72,000। अब आपकी मशीनरी की वैल्यू 72,000 बची है। उसके बाद आप दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्योंकि अमाउंट सेम रहेगी तो 72,000 माइनस 9,000। और अप्रैल 2022 में आपकी जो मशीनरी है वो 63,000 की बची है। तो यही था मशीनरी अकाउंट में SLM मेथड से हम ऐसे करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, और आपको मशीनरी की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे इन्होंने 3 ही साल का डेप्रिसिएशन बोला है, कहीं पे 5 साल का बोलता है। ईयर चेंज हो सकता है, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो अभी हमने SLM के 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, जिनमें एक शॉर्ट वाला था और एक ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन। अब अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता यहाँ पे, तो आप क्या करते, आपको अगर स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मशीनरी और यूज़फुल लाइफ दी होती, तो आप सेम पहले एनुअल डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते फॉर्मूला से। आपको वो वैल्यू मिल जाती जो पिछले क्वेश्चन में हमारी 12,000 आई थी। और क्योंकि ये SLM मेथड है और हर साल SLM मेथड में सेम अमाउंट लगती है डेप्रिसिएशन की, तो आप हर साल 12,000 12,000 12,000 माइनस करते हैं। अब SLM में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। अभी हमने 2 टाइप के देखे, एक शॉर्ट, एक जिसमें हमें रेट दिया होता है, और एक और होता है जो कि हम आगे देखते हैं। तो उसमें छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोलूँगी, एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन को देख सकते हो स्क्रीन पर, ABC लिमिटेड परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीनरी on 1st July 2019 for 90,000. The rate of depreciation is 10%. Find the cost of machinery at the end of the year March 2022. अब आप सोच रहे होंगे सेम ये पहले जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें अलग क्या है। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है। यहाँ पे जो आपने मशीनरी है वो जुलाई में ख़रीदी है, तो जब आपने मशीनरी जुलाई में ख़रीदी है तो आप डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे केवल 9 मंथ्स जो कि आपने यूज़ की है मशीनरी, उतने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सेम आपको सब कुछ पहले जैसा करना है। आपने 2019 में टू बैंक अकाउंट मशीनरी ख़रीदी 90,000 की। 2022 में आपको आना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज होगा।
90,000 इंटू 10/100 यानी 90,000 का 10% इंटू 9/12, क्योंकि आपने उस मशीन को केवल 9 मंथ्स ही यूज़ किया है तो आप 9/12 करोगे, मतलब आप केवल 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे। कैलकुलेट करके 6750 आपकी वैल्यू आ जाएगी और आप बैलेंसिंग कर दोगे। फिर आप जब नेक्स्ट ईयर मशीनरी का बैलेंस लेके आओगे जो कि 83,250 है, आपको 83,250 पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो SLM मेथड में जो हमारी अमाउंट होती है डेप्रिसिएशन की वो हर साल सेम रहती है, लेकिन जो पहला ईयर है यानी कि 2019 में हमने केवल 9 मंथ ही यूज़ किया था मशीनरी को, तो वहाँ पे हमने 9/12 किया। लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर आ गए तो तब से लेकर हमने यानी कि अप्रैल 2020 से लेकर और मार्च 2021 तक पूरा 1 साल यूज़ किया है, तो यहाँ पे कोई 9/12 नहीं होगा, आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। और SLM मेथड के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मशीनरी की जो बुक वैल्यू होती है, जितने पे हमने ख़रीदी है मशीन, उसी पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो यहाँ पे 90,000 इंटू 10/100। अब आपका जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो हर साल सेम रहेगा जो कि 9,000 है। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन थे SLM मेथड में जो आ सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दिया है, इसको आप दोनों मेथड से करोगे, एक शॉर्ट वाले से जिसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो और उसके बाद आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 5 साल का। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी जिसमें हम WDV मेथड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको SLM मेथड के तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये PPT की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।